आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में श्री कृष्ण जन्मोत्सव, झारखंड मंत्री परिषद की बैठक और हृदय रोग विशेषज्ञ से खास बातचीत। झारखंड समेत पूरे देश में पिछले बुधवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर अपने संदेश में कहा कि देश ही नहीं विदेशों में भी श्री कृष्ण का नाम लेकर अभिवादन करने पर अपनापन महसूस होता है। पेश है एक रिपोर्ट। अपनी युगों पुरानी प्राचीन विरासत पर गौरव के साथ भारत आज तेजी के साथ विकसित होता हुआ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत के आर्थिक, औद्योगिक और सामरिक विकास में सबसे बड़ी प्रेरणा है हमारी प्राचीन आध्यात्मिक परंपराएं। हम जब भी किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहां जब लोग हरे कृष्ण बोलकर मिलते हैं तो हमें कितना अपनापन लगता है, कितना गौरव भी होता है। कल्पना करिए, यही अपनापन जब हमें मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के लिए मिलेगा तो हमें कैसा लगेगा। इसी प्रेरणा के साथ आज भारत की पहचान वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर सशक्त हो रही है। तो वहीं विरासत पर गौरव के तहत सरकार भगवान श्री कृष्ण से जुड़े तीर्थों का विकास भी कर रही है, ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं और अनुभव मिले और कृष्णा सर्किट देश का प्रमुख टूरिस्ट केंद्र बन सके, जिससे यहाँ के स्थानीय उत्पादों की बिक्री तो बढ़ेगी ही, साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर सामने आएंगे। सरकार सेवा भाव को ही भक्ति भाव मानकर दिन रात काम कर रही है। नागरिकों का जीवन आसान बनाना सरकार के सुशासन की प्राथमिकता है। इधर राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति द्वारा दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के लोगों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव के इस 8वें आयोजन में पूरे देश और देश के बाहर भी मनाया जा रहा है। भारत की संस्कृति से निकली हुई ये व्यवस्था एक अटूट और सदियों तक चलने वाला, अनंत काल तक चलने वाला इस पर्व को आज मोराबादी मैदान में मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अपने आप में एक ऐसे युग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उन्होंने जिस तरीके से पूरे दुनिया में अपनी छवि की छाप को छोड़ा है, निश्चित रूप से पूरा दुनिया, पूरा भारत संस्कृति इस परंपरा पर गर्व कर रहा है और निश्चित रूप से हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसी परंपरा को और भी मजबूती से गढ़ने का काम करेगी। आने वाले समय में भी भगवान कृष्ण जी के जन्मोत्सव का ये कार्यक्रम और मजबूती के साथ फलते फूलते हुए आगे बढ़ेगा और हम सब आज के इस कार्यक्रम के गवाह भी के रूप में बनेंगे। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को और पूरे देशवासियों को, झारखंड वासियों को भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए राज्यवासियों के लिए, देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना मैं भगवान श्री कृष्ण जी से करता हूँ। सबको मेरी ओर से पुनः शुभकामनाएं। झारखंड मंत्री परिषद की पिछले दिनों रांची में बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनहित से जुड़े कई निर्णय लिए गए। प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बैठक के बाद लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया,
पहला प्रस्ताव ऊर्जा विभाग से विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत सब्सिडी लेखांकन एवं भुगतान संबंधी एसओपी को अंगीकृत करने तथा एसओपी के अनुसार सब्सिडी की राशि की विमुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। दूसरा प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल कोडरमा अंतर्गत कोडरमा जमुआ पथ लंबाई 49 किलोमीटर के राइडिंग क्वालिटी में सुधार हेतु कुल राशि 44,94,95,800 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 3 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से झारखंड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2004 के नियमावली में संशोधन के संबंध में। इसके तहत जो अनुदान राशि वित्त रहित शैक्षणिक संस्थानों को दी जाती है, उन महाविद्यालयों को पूर्ववत अनुदान राशि दी जाएगी, लेकिन जिन महाविद्यालयों द्वारा नैक एक्रेडिटेशन कराया जाएगा उनको जो अनुदान राशि दी जाएगी उसमें बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इसमें अलग अलग श्रेणी है। उदाहरण के लिए एक जैसे उन महाविद्यालयों में जहाँ पर वाणिज्य एवं कला के साथ साथ विज्ञान की पढ़ाई होती है, उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज पहले से हैं। 250 से 500 तक 2 लाख राशि दी जाती है। 500 से 1000 बच्चे जहाँ हैं वहाँ 2.5 लाख, 1000 से 2000 3 लाख और 5 लाख। और अब जब नैक एक्रेडिटेशन हो जाने पर ये राशि नैक एक्रेडिटेशन रहित ये 2 लाख रहेगा पूर्ववत, लेकिन अगर एक्रेडिटेशन करा करके सी ग्रेड मिलता है तो 4 लाख, बी ग्रेड मिलता है तो 8 लाख, ए ग्रेड मिलता है तो 12 लाख। इसी तरह हर श्रेणी में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। प्रस्ताव संख्या 4 स्वास्थ्य विभाग से निदेशक आयुष झारखंड के गैर संवर्गीय पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती तथा सेवा शर्त नियमावली 2023 पर स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 5 जल संसाधन विभाग से कांची सिंचाई योजना अंतर्गत ईचागढ़ शाखा नहर का पक्कीकरण सहित पुनर्स्थापन कार्य हेतु 63 करोड़ 44 लाख 56 हजार मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 6 राजस्व विभाग से रांची जिलांतर्गत नगड़ी अंचल के मुड़मा मौजा में 1.49 एकड़ एचईसी से राज्य सरकार को प्राप्त भूमि कुल देय राशि 10 करोड़ 71 लाख 62,988 रुपए की अदायगी पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्यालय भवन हेतु सशुल्क स्थायी भू हस्तांतरण करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 9 गृह विभाग से निर्वाचन संबंधी कार्य से अलग कर्तव्य निर्वहन के दौरान हिंसक गतिविधियों, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में घायल पुलिस कर्मियों, अन्य सरकारी सेवकों तथा झारखंड राज्य में प्रतिनियुक्त केंद्रीय अर्धसैनिक बल कर्मी के स्थायी रूप से विकलांग दिव्यांग होने पर अनुग्रह क्षतिपूर्ति अनुदान की अनुमानीय राशि में संशोधन के संबंध में। इसमें कर्तव्य निर्वहन के दौरान घायल पुलिस कर्मियों को ये 2002 का संकल्प था, जिसके तहत जो अनुग्रह अनुदान राशि दी जाती थी वो अधिकतम 3.5 लाख राशि दी जाती थी। और अलग से निर्वाचन कार्यों के लिए अलग संकल्प निर्गत था, जिसके तहत विकलांगता की अलग अलग श्रेणी के लिए 20% तक होने पर 75,000, 25% तक 1.5 लाख, 50% तक 4.5 लाख और 75% तक होने पर 6 लाख राशि और 75% से अधिक 100% तक होने पर 7.5 लाख राशि ये निर्धारित है। और इसमें भी अगर उग्रवादी घटना होती है, बम विस्फोट होता है या सशस्त्र हमला होता है तो उसमें ये दुगना हो जाती है ये राशि, यानी कि अधिकतम जो राशि भुगतान होगा वो 7.5 लाख है और उग्रवादी घटना होने पर उसका दुगना होगा। आकाशवाणी रांची परिसर में पिछले दिनों निःशुल्क हेल्थ कैंप लगाया गया। हेल्थ कैंप में रांची के मेदांता अस्पताल के कई चिकित्सकों ने लोगों की जांच की और परामर्श दिया। आकाशवाणी प्रतिनिधि शिल्पी ने कैंप में आए हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत कुमार से खास बातचीत की। आकाशवाणी के परिसर में एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इस हेल्थ कैंप में हमारे पास मेदांता हॉस्पिटल रांची से डॉक्टर विनीत कुमार जी मौजूद थे। तो आइए हम जानते हैं हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हमें क्या जानकारी दे रहेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार आपका भी और आपके सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विनीत कुमार एज अ कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल। आज कार्डियोवास्कुलर डिजीज की जो इंसिडेंस है डे वाइज हर दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं एंड अगर इंसिडेंस वाइज भी देखें तो हर
4 मौत में 1 मौत जो हो रही है कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से हो रही है, जिसमें कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक जो हैं लीडिंग कॉजेज हैं। रेडियो के माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूं कि किस तरह से हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाके इस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनको कम करके, जैसे स्मोकिंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो कि आजकल हम देख रहे हैं युवाओं में, कम उम्र के लड़कों में हर दिन हम लोग देख रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट के, हार्ट अटैक के मामले। तो स्मोकिंग एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जिसको कि जल्द से जल्द छोड़ना चाहिए। अल्कोहल को छोड़ना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल, आजकल सब लोग जो हैं वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, दिन भर अपने मोबाइल में बिजी हैं, दिन से शाम तक कुर्सी पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, बट अपने लाइफ को, अपने लिए टाइम वो नहीं निकाल पा रहे हैं। दिन से रात तक भागदौड़ भरी जिंदगी, अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेके स्ट्रेस फैक्टर कि हाँ मैं ये अचीव कर लूँ, मैं ये अचीव कर लूँ एक दिन में, और स्ट्रेस फैक्टर भी उनका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भी ये हार्ट अटैक की परेशानियां बढ़ रही हैं। तो मैं आपके श्रोताओं को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके अपने फूड हैबिट्स में चेंजेस लाके, जंक फूड को अवॉइड करके, अल्कोहल स्मोकिंग को बंद करके, एक्सरसाइज करके, सीडेंटरी लाइफस्टाइल को एक्टिव लाइफ में चेंज करें, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें, योगा, एक्सरसाइज, म्यूजिक जो भी है उसको करके अपने स्ट्रेस लेवल को कम करके हम अपने खान पान में बदलाव करके अपने जो ये कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर हैं इसको कम कर सकते हैं। डॉक्टर विनीत, आपसे जानना चाहेंगे कि स्ट्रेस क्या एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा है, या फिर अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे जो लोग जिस तरह से भाग रहे हैं और एक फास्ट लाइफ स्टाइल जो अब आ गई है, ये क्या एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है? इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं कार्डियक डिसीजेस को कम करने के? जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। यस, स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज एंड वी शुड रिड्यूस दिस। हमको कम करना चाहिए जो भी तरीके हैं, जितनी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अपनी आपकी लाइफ है। ठीक है, तो हम अपने जो भी काम कर रहे हैं, हम अपने बॉडी के लिए कुछ टाइम जरूर डिवोट करें, स्ट्रेस को कम करके एक्सरसाइज करें, जिम में जाते हैं, बहुत हैवी एक्सर्शन, बहुत सारे जो जिम में जा रहे हैं स्टेरॉइड ले रहे हैं, वो भी आपके मसल बिल्डअप के लिए तो ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में ये स्टेरॉइड डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड कोरोनरी आर्टरी हार्ट डिजीज का खतरा उत्पन्न करती है। तो इसको भी देखना चाहिए कि हाँ, हम कुछ ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल जल्दी से कि हमारा बॉडी बिल्डअप 6 महीने के बदले 1 महीने में हो जाए। जो हेल्दी प्रोटीन्स हैं उनको बस डाइट में इंक्लूड करें, इधर उधर की चीज़ें और स्टेरॉइड को अवॉइड करें, स्ट्रेस लेवल को कम करें और बहुत ज़्यादा हैवी एक्सर्शन नहीं करें। आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे कि बैलेंस डाइट और आपका एक थाली किस तरह से आप सजा सकते हैं ताकि आपके टेस्ट भी बढ़ते रहे और आपके पैलेट पे भी वो असर ना पड़े और आपका हेल्थ भी अच्छा रहे? खान पान की हैबिट से कार्डियोवास्कुलर डिजीज का बहुत ही क्लोज रिलेशन है। हम अपने थाली में क्या लें जिससे कि आपका हार्ट हेल्दी रहे। आप अपने डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। जो लोग नॉन वेज के शौकीन हैं वो मछली खा सकते हैं, रेड मीट को अवॉइड करें, कभी कभार चिकन खा सकते हैं, वो भी कम तेल मसाले में। बहुत ज़्यादा नमक यूज करने से आपको लॉन्ग टर्म में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो खाने में सेंधा नमक, ब्लैक साल्ट जो हम बोलते हैं, उसका यूज करें। जो लोग भी ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं वो खाने में नॉर्मल नमक लें, एक्स्ट्रा नमक नहीं, जैसे अचार, कचौड़ी, पकौड़ी, इन सब चीज़ों में जिसमें ज़्यादा नमक है उसको अवॉइड करें। रेड वाइन को अवॉइड करें। तो हम अपने डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क ये इंक्लूड करके हम अपने हृदय की जो रिस्क फैक्टर हैं उसको कम कर सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी। थैंक यू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम करकेट्टा।